आयुष गौड एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में जानने वाले। एक्सेप्शन हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोगों का। साथ ही में यार कुछ देर में हम लोग हमारी जावा सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करना स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ से करेंगे? तो हैकर रैंक आप लोगों के पास एक साइट है, आप वहाँ जाइए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे आप हैकर रैंक पे जावा के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में यार मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। वहाँ पे हम लोगों ने ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज किया था और यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग कर रहे होते हैं। तो ट्राई ब्लॉक का आप यूज कब करते हैं? तो ट्राई ब्लॉक तब आप यूज करते हैं जब आप लोगों को कोई कोड ऑफ स्टेटमेंट रन करवाना हो। कैच ब्लॉक आप यूज करते हैं कि अगर जब आपके ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आ गया है तो आप कैच ब्लॉक का यूज करते हैं ताकि उस एरर की जगह आप कोई अपनी खुद की स्टेटमेंट शो कर सके। और फाइनली ब्लॉक के अंदर आप वो कोड लिखते हैं जो ट्राई और कैच ब्लॉक दोनों के रन होने के बाद फाइनली चलना चाहिए कि ये ऊपर एरर या एरर आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो डायरेक्टली रन हो जाना चाहिए। तो मैं इसका एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हमने सिर्फ ट्राई और कैच ब्लॉक का एग्जांपल लिया है, जहाँ पे मैंने ट्राई में लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यस एंड कैच के आगे मैंने ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखा है एक्सेप्शन ई। इस एक्सेप्शन ई का मतलब क्या है? इस एक्सेप्शन ई का मतलब है कि आपका कोई एक्सेप्शन आ गया है ई टाइप का। एक्सेप्शन का मतलब एरर होता है यार। तो अगर आपका कोई एक्सेप्शन आ गया है ई टाइप का तो वो आपको क्या करेगा कि आपको हमेशा ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नो लिखा हुआ है वो वाली लाइन को प्रिंट करके देगा। वहीं पे अगर मैं ट्राई कैच और फाइनल तीनों ब्लॉक्स का यूज करूँ तो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट ऑफ कोड लिखी है और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं नंबर ऑफ 10 को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ और माई नंबर की साइज ही एक्चुअली में 3 है, तो आप 10th वाले एलिमेंट को प्रिंट नहीं करवा सकते उसमें और इसी वजह से ये हमें एक एरर दे देगा आउट ऑफ एरे बाउंड करके। और उसके बाद में ये हमें एक एक्सेप्शन दे रहा है आउट ऑफ एरे बाउंड करके और वो एक्सेप्शन के बाद में हमें ये प्रिंट करके देगा समथिंग वेंट रॉन्ग। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा था कि जैसे ही आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर आया तो वो इस कैच ब्लॉक में जाएगा और इस स्टेटमेंट को रन कर देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम समथिंग वेंट रॉन्ग, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए समथिंग वेंट रॉन्ग प्रिंट होगा एंड देन फाइनली वाली स्टेटमेंट रन होगी और वो यहाँ पे लिखेगा ट्राई कैच फिनिश, राइट। तो हम लोग अब इसे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं और मैं इंप्लीमेंटेशन में आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ कि कैसे आप इसे कर रहे हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राई ब्लॉक को इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है ट्राई और इसके अंदर आप कुछ कुछ लिख दीजिए, जैसे कि आपने एक इंटीजर टाइप का एक एरे बना लिया और जैसा कि मैंने आपको एरे बनाना पहले ही सिखा दिया था यार कि आप एरे ऐसे बना रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरे क्रिएट किया है। एरे क्रिएट करने के बाद में मैं इस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज रखने वाला हूँ। तो मैं बोल देता हूँ कि एरे के अंदर वैल्यूज है हमारी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन के टाइम पे इसे रख सकते हैं। तो हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ। के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैं बोल देता हूँ कि AR10 की वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एरे को इनिशियलाइज किया है और यहाँ पे मैंने एक एरर थ्रो किया है और वो एरर क्या है यार, यहाँ पे मैंने ARR10 यूज किया है और ARR10 नाम की कोई चीज यहाँ पे है नहीं क्योंकि इसकी साइज ही 3 है, राइट। तो 10th इंडेक्स पे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और अगर ऐसा है तो ये एरे आउट ऑफ बाउंड का एक एक्सेप्शन थ्रो करता है और इसी की वजह से हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं आपको एक बार इसे रन करके बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक हटाने पड़ेंगे, तो मैं सबसे पहले कैच ब्लॉक लगा देता हूँ यार यहाँ पे। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे मैंने ट्राई कैच और फाइनली तीनों ब्लॉक को इंप्लीमेंट कर दिया है। ट्राई के अंदर मैंने एक एरर थ्रो करवाया है और अगर यहाँ पे ट्राई में हमें कोई एरर मिलता है तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा और बोलेगा कि यहाँ पे एक एरर एक्सेप्ट कर लिया गया है और आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करवा देंगे कैच ब्लॉक को। यहाँ पे आपने कैच ब्लॉक प्रिंट करवा दिया और उसके बाद में फाइनली में मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा हो क्या रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा यार कि ट्राई ब्लॉक हमें एक एरर थ्रो करेगा जिसके बाद में हमें कैच ब्लॉक प्रिंट होके आएगा और फिर फाइनली ब्लॉक प्रिंट करके आएगा। हम इसे रन करवा लेते हैं और अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें कैच ब्लॉक लिखा हुआ है देन फाइनली ब्लॉक लिखा हुआ है और यहाँ पे ये ट्राई ब्लॉक हमें लिखा हुआ नहीं आया। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि ट्राई ब्लॉक के एक स्टेप ऊपर ही हमने एक एरर कर दिया है और वो एरर जैसे ही आएगा वो इस स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा और फिर हमें बोलेगा कि नहीं यहाँ पे कोई एरर है और वो एरर क्या है वो यहाँ पे एक्सेप्शन ई के अंदर स्टोर हो चुका है और फिर हमने बोला कि वो एरर जो भी है हमें वो एरर शो नहीं करना है, हमें बस ये बताना है कि वहाँ पे कुछ एरर आए और
इसीलिए आप डायरेक्टली जहाँ पे भी एरर आ रहा है वहाँ पे प्रिंट कर दीजिए कैच ब्लॉक को। और जैसे ही आपका एरर और ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन वाली चीज हैंडल हो जाती है तो उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ठीक है सब कुछ हैंडल हो चुका है, अब आप डायरेक्टली इस चीज को प्रिंट कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फाइनल ब्लॉक। तो अगर आप कुछ चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज आप प्रिंट करना चाहते हैं जो एरर होने या ना होने के बाद भी प्रिंट हो, तो उसे आप फाइनली में रखें। और जिस चीज के अंदर आपको एरर चेक करना होता है उसे ट्राई में रखिए, और एरर आने के बाद आपको क्या करना है उसे आप कैच ब्लॉक में रखिए, राइट। और यही सिंटेक्स होता है। अब मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि अगर मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक नहीं लगाता तो क्या होता, तो मैंने यहाँ पे से ये चीज हटा दिया और अब मैं इसे रन करके बताता हूँ आप लोगों को। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ चुका है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन करके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था एरे आउट ऑफ बाउंड करके एक एक्सेप्शन आता है। तो वही एक्सेप्शन यहाँ पे इसने दिखा दिया हमें, और इसने बोला कि इंडेक्स 10 है जो कि आउट ऑफ लेंथ है, इसकी लेंथ इतनी नहीं है एरे की कि आप इंडेक्स 10 को कॉल करवा सके। और यही वजह होती है हम ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे एक ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर आता है तो हम नहीं चाहते कि हमारा एरर शो हो, और इसीलिए आप ट्राई ब्लॉक को यूज करते हैं और कैच ब्लॉक को यूज करते हैं, ताकि अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आ जाता है तो कैच ब्लॉक के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट प्रिंट हो बजाय के एरर प्रिंट होने की। बस यही होता है ट्राई एंड कैच ब्लॉक के साथ। बहुत छोटी वीडियो थी और इसके अंदर जस्ट मोटिव था कि मैं आपको वापस से ट्राई और कैच ब्लॉक और फाइनल ब्लॉक का यूज करना सिखा दूं। ये चीज हो चुकी है यार। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, और मिलते हैं यार अगले ट्यूटोरियल के अंदर। तब तक के लिए बाय।